आखिर कौन है ये किमोनो वुमन और क्या है इसका ओरिजिन? क्या विक्टर का डैड सच में कोमा से बाहर आ गया या फिर वो सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन था? आखिर मैन इन येलो ने आज तक इतने मौके मिलने के बाद भी बॉयड को मारा क्यों नहीं? क्या बॉयड की वाइफ भी इस बात को लेकर सही थी कि फ्रॉमवेल एक ड्रीम है और कुछ नहीं? और आखिरकार ये ड्रीम का चक्कर है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम यही सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं एंड साथ ही साथ जानेंगे फ्रॉम से जुड़ी कुछ और भी इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज के बारे में। विक्टर का डैड हेनरी और टैबिथा दोनों ही सपने में कैद हैं, वो भी अलग अलग जगह। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैन इन वाइट टैबिथा को लाइट हाउस से नीचे धकेलता है तब टैबिथा हॉस्पिटल के एक बेड पर जागती है, जहां ये एक पैरेलल ड्रीम है जहां पर हेनरी फंसा हुआ है, जो कि इस बात से भी प्रूव होता है कि जब टैबिथा और हेनरी मिलते हैं और वहां से फ्रॉमवेल जाने के लिए निकल रहे होते हैं तब हेनरी की गाड़ी में भी वही सॉन्ग प्ले होता है जो कि हमें एपिसोड 8 में यहाँ डाइनर में प्ले होते हुए सुनाई देता है, जिसे सुनकर हेनरी भी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है। It does that sometimes. That tape's been stuck in there for years. और वहीं एपिसोड 8 में विक्टर का बेटा भी यही सॉन्ग को प्ले करता है हेनरी को कोमा से बाहर लाने के लिए। अब यहाँ पर 3 पैरेलल ड्रीम्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर सबसे पहला तो वो है जहाँ पर फ्रॉमवेल एग्जिस्ट करता है, वहीं दूसरा वो जहाँ पर हेनरी फंसा हुआ था एंड तीसरा वो है जहाँ पर हेनरी कोमा में था और विक्टर और उसका ग्रैंडसन उसके साथ है। यहाँ पर हेनरी की बेटी भी जिंदा है। ये तीनों ही जगह सपनों में एग्जिस्ट करती है एंड तीनों ही पैरेलल ड्रीम्स है, या फिर इट्स जस्ट लाइक व्हाट वी हैव सीन इन इंसेप्शन, जहाँ ये पता लगाना बेहद ही मुश्किल है कि क्या सच है और क्या ड्रीम। पूरी सीरीज में किमोनो वुमन को अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है कि क्यों वो फ्रॉमवेल में थी और वो वहां आखिर कर क्या रही थी। तो इसका जवाब है फ्रॉम सीरीज में जो मिस्टीरियस जापानीज किमोनो वुमन और चाइल्ड दिखते हैं वो कोई आम मॉन्स्टर या क्रीचर नहीं है। ये पूरी तरह से जापानीज फोकलोर की एक मशहूर योकाई स्पिरिट यानी कि उबुमी से इंस्पायर्ड है। इसके पीछे 3 सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स है। सबसे पहला, उबुमी उन औरतों की आत्मा होती है जो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान मर जाती है। सीरीज में भी इस किमोनो वुमन का डायरेक्ट कनेक्शन फातिमा की प्रेगनेंसी और उसके आने वाले बच्चे से दिखाया गया है। सेकंड, लेजेंड के अकॉर्डिंग किमोनो वुमन हमेशा पानी के किनारे, नदियों या तालाबों के पास दिखती है। सीरीज में भी वो एल्जिन को तभी दिखती है जब वो पानी के पास होता है या जब वो उसे बाथटब में डुबोने की कोशिश करती है। थर्ड ये कि उबुमी अक्सर अपने बच्चों को बचाने या किसी और को सौंपने के लिए तड़पती है। सेम हमें सीरीज में दिखाया जाता है कि वो फातिमा के बच्चे को ले जाती है और उन मॉन्स्टर्स को सौंप देती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वुमेन भी मैन इन येलो का ही कोई इल्यूजन हो, क्योंकि मैन इन येलो बच्चे का बर्थ करवाना चाहता था बट डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसने ये इल्यूजन चुना। क्योंकि किमोनो वुमन का ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन या फिर कोई पास्ट हिस्ट्री शो में नहीं दिखाई गई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शो में दिखाई किमोनो वुमन कोई और नहीं बल्कि पास्ट की फातिमा हो, या वो लेडी हो जिसने पास्ट में फ्रॉमवेल में किसी बच्चे को जन्म दिया हो या फिर जन्म देने से पहले ही मर गई हो एंड बाद में जाकर वो किमोनो वुमन बन गई। और ऐसा हो सकता है कि फातिमा भी आगे जाकर किमोनो वुमन की जगह लेकर खुद किमोनो वुमन बन जाए, क्योंकि इसके कई सारे हिंट्स हमें एपिसोड 8 में भी देखने को मिलते हैं, जहां उसकी बॉडी में भी कुछ अजीब से चेंजेस होने लगते हैं। आखिरकार विक्टर का डैड मैन इन येलो का खून पीने के बाद से ही इतना अजीब क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो इसका रीजन ये हो सकता है कि मैन इन येलो अपने ब्लड से उन्हें इल्यूजन में डाल रहा है, जहां वो इसे सपना समझकर एक दूसरे को मार दें। और इसका हिंट हमें यहाँ पर भी मिलता है, जहां एपिसोड 8 में भी विक्टर के डैड को डॉक्टर कहती है कि तुम्हें यहाँ रहने के लिए एंकर पॉइंट को खत्म करना होगा, जो कि हो सकता है कि वो ये कहना चाहती है कि तुम्हें अपने आप को और वहाँ के लोगों को मारना होगा, तभी तुम यहाँ हॉस्पिटल में यानी कि रियल वर्ल्ड में आ पाओगे। अब ऐसा हो सकता है कि मैन इन येलो ने ये सेम खेल बॉयड की वाइफ के साथ भी खेला था, जहाँ बॉयड की वाइफ को भी मैन इन येलो ने ये यकीन दिला दिया होगा कि ये सब एक ड्रीम है और उन्हें जागने के लिए एंकर पॉइंट यानी कि खुद को मारना पड़ेगा, तभी वो रियल वर्ल्ड में जाग पाएंगे। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि मैन इन येलो का ब्लड जिसने भी पिया होगा वो इल्यूजन उन सभी पर काम करता है। एंड कहीं ना कहीं बॉयड ने भी वो वाटर पिया होगा जिसमें मैन इन येलो का ब्लड था, या फिर उसने किसी और जरिए से मैन इन येलो का ब्लड पिया होगा जिससे कि उसे ये विजन्स और इल्यूजन्स दिखते हैं। अब यहाँ हॉस्पिटल में जो डॉक्टर
में हेनरी का इलाज करते हुए दिखाई देती है। उसे हमें सीरीज में पहले भी दिखाया जा चुका है और जो कि कोई और नहीं बल्कि ये बैलेरिना है जो कि बॉयड को दिखाई देती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही इंसान अलग अलग हो, लेकिन इसके भी हाई चांसेस है क्योंकि इनका फेशियल स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर सा लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये भी मैन इन येलो का ही कोई इल्यूजन है। अब सीरीज में बॉयड को भी कई सारी चीजें दिखाई देती है लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है एंड मैन इन येलो बॉयड को ये इल्यूजन इसीलिए दिखाता है जिससे कि वो डरे और सही रास्ते पर जाने से लोगों को रोक सके, क्योंकि फ्रॉमविल में सभी लोग बॉयड की बात मानते हैं और इसीलिए मैन इन येलो बॉयड को नहीं मार रहा बल्कि उसका यूज कर रहा है लोगों को यहाँ से बाहर जाने से रोकने के लिए। जो काम उसके ब्लड ने किया वही काम वो मशरूम भी करते हैं जो कि जेड ने खाए थे। नाउ हैज एनीवन नोटिस कि सीरीज में कई जगह ये मेंशन होता है कि ये सब लूप पर चल रहा है, यानी कि टैबिथा और जेड का आना एंड उन सारे इवेंट्स का फिर से होना एंड टैबिथा और जेड का मर जाना। सो हम इन सभी लूप्स में से ये जो करंट लूप है ये ही क्यों देख रहे हैं, बिकॉज सभी टाइम लूप में स्टोरी का एंड ठीक वैसे ही हुआ जैसे होना चाहिए था। ये सभी लूप की एंडिंग सेम ही थी, लेकिन इस बार की टाइमलाइन में कुछ तो अनयूजुअल है एंड इस बार या तो ये सभी फ्रॉमविल के उस लूप को ब्रेक कर देंगे या फिर किसी नई मुसीबत को न्योता दे देंगे। एंड ठीक वैसे ही एपिसोड 8 में मैन इन येलो टैबिथा से कहता भी है कि इस बार तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो पहले के मुकाबले, यानी कि इस बार टैबिथा और जेड इस गुत्थी को सुलझाने के बेहद ही करीब पहुंच गए हैं। एंड विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों हेनरी को इस इल्यूजन में फंसाया जा रहा है कि उसे एंकर पॉइंट को खत्म करना होगा। एंड एपिसोड 8 में भी बॉयड को सभी के मरने का हेलुसिनेशन होता है बिकॉज अब जेड इस गुत्थी को सुलझाने के बेहद करीब है एंड मैन इन येलो ऐसा नहीं चाहता कि वो सब यहाँ से बाहर जा सके, इसीलिए मैन इन येलो ये इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। अब आते हैं उस सीन पर जहाँ जेड को सिमेट्री में गाड़ते हुए दिखाया जाता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल को लगता है कि ये सीन पास्ट का है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये सीन फ्यूचर का हो और ऐसा इसीलिए क्योंकि फिलहाल जेड का जो प्लान है सुरंग के रास्ते बोन्स तक जाकर उन्हें कलेक्ट करना और बॉटल ट्री को हटाकर वहां से रस्सी के जरिए ऊपर आना। और जैसा कि एपिसोड में दिखाया गया है कि बॉयड इस प्लान के सख्त खिलाफ है, इल्यूजन और डर की वजह से वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से मना कर देता है। तब ऐसा हो सकता है कि जेड अकेले ही इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सुरंग के रास्ते बोन्स तक पहुंच जाए और कुछ लोग जो उसकी हेल्प करना चाहते हैं वो उस पेड़ को वहां से हटा दे, लेकिन जेड जब बोन्स को ढूंढ रहा हो तभी स्माइलिंग फेस और वो बच्चे आ जाए और उसे घेर लें एंड देन उसे सिमेट्री में बंद कर दे, ठीक वैसे ही जैसा कि हमें यहाँ इस सीन में देखने को भी मिलता है। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।